मोदी जी का काम करने का स्टाइल जो है वो बड़ा क्लियर कट है। सबसे पहले देश वो इस चीज़ की पॉलिसी से चलते हैं। लोगों ने देख लिया है कांग्रेस पार्टी को, लोगों ने देख लिया अकाली दल को, अब लोगों ने देख लिया है आम आदमी पार्टी को भी। आज अगर आपने देश के साथ, अपने राज्य के खजाने के साथ अगर आपने ऐसा किया है तो यू आर आंसरेबल, यू विल हैव टू गिव एवरी पेनी बैक टू द ट्रेजरी। नमस्कार, वेलकम टू नो द नेशन। आई एम दिव्या सिंह शर्मा और आज हमारे साथ हैं द मास लीडर हु हैज़ रूल्ड चंडीगढ़ लाइक हिज ओन फैमिली। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू। सर, यहाँ पे चंडीगढ़ में हमने आपके साथ एक दिन बिताया, हमने आपका कैंपेन देखा और देखा कि लोग सचमुच आपको अपना परिवार मानते हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं, ये दिल से मानते हैं। सर, ये कैसे हो पाया है संभव, आप हमें बताएंगे ज़रा? ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये 20 साल की मेहनत है और लोग आपके जो कंडक्ट को वो ओवर द पीरियड वो आपको चेक करते हैं। कभी रात को फ़ोन करके चेक करते हैं, कभी सुबह सुबह चेक करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मेरे को जब ज़रूरत पड़ी तो ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा था, ये व्यक्ति मेरे काम के लिए मेरे साथ चला, मेरे काम के लिए इसने लड़ाई लड़ी। जब उनको ऐसा महसूस होता है तो लोगों को लगता है कि ये मेरे जैसा ही व्यक्ति है, मैं जब चाहूँ इसको पकड़ के अपने साथ चला सकता हूँ। तो बेसिक रीज़न एक ये है कि लोगों को जो एक लोकल व्यक्ति की एक जो भूख महसूस होती थी और वो भूख उनको मेरे नाम के आने के बाद उनको लगा कि हाँ, यही व्यक्ति है जो हमारे साथ हमारी समस्याओं का हल कर सकता है। तो यही एक कारण बनता है लोगों के बीच में। जब मैं जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब चुनावी स्थिति को आप स्टडी करते हैं तो लोगों ने एक मन बनाया हुआ है पूरे देश के अंदर के नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और जब ये चीज़ लोगों को लगता है कि ये तो हो ही गई है एक तरह से, जब ये लोगों को लगता है कि ये हो गई है, तो केंद्र शासित ये शहर होने की वजह से लोगों ने हमेशा जिसकी सरकार दिल्ली में होती है उसी के ही पार्टी के व्यक्ति को सांसद बनाया है। सो ये एक दूसरा एस्पेक्ट आता है कि जो हमारे साथ इस चीज़ को और भी तेज़ी के साथ जोड़ता है। लोगों के मन के अंदर 370 हटाई गई, उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। 600 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना, ये भी लोगों के मन में जो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ों का एक समाहित करके हम बहुत तेज़ी से अपने जो है जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर, चंडीगढ़ में देखा जाए तो लास्ट 10 साल में आपने जो चंडीगढ़ में बदलाव लाया है वो, और भारत में मोदी जी ने जो बदलाव लाया है वो, एक तरह से ये जो डबल इंजन की सरकार है इसको समर्थन तो है ही। आगे ये लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि 5th टर्म में मोदी जी भी भारत के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और आप भी चंडीगढ़ के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो क्या आपका विजन है चंडीगढ़ को लेकर आगे? चंडीगढ़ में सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, ताकि लोग जो केंद्र के जो ऑफिसर हैं, जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनको दोनों को बिठा के जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट हो वो बैठ के सामने चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। और इसकी कोई अवधि जो है वंस इन अ क्वार्टर हो सकती है। उसकी वजह से चीज़ों के अंदर जो डिले होती है, सबसे ज़्यादा लोग उस चीज़ से परेशान हैं। तो मैंने ये प्रपोज़ किया है कि वंस इन अ क्वार्टर एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे इन चीज़ों का हल सामने आए। सर, जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं मनीष तिवारी जी, उनका वहाँ से आ जाना, उनके पिछली सीट से आ जाना, और एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जहाँ पे जो एक्स MP थे यहाँ के और मनीष तिवारी जी हैं, वो प्रियंका जी के सामने ही लड़ रहे हैं, आपसी उनमें मतभेद है, उसके बारे में कोई टिप्पणी? कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है। आई थिंक जो दुनिया है, जो देश है, जो पब्लिक है, वो सब जानती है। मैं इस चीज़ के अंदर बोलता अच्छा नहीं लगता। उनके घर का मामला है, वो सुलझाएं। बट मनीष तिवारी जी का यहाँ से खड़ा होना, आपको इस डिसीजन के बारे में क्या लगता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं पंजाब छोड़कर? उनकी नेचर है, वो मजबूर हैं।
जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पे वो लोगों से कनेक्टेड रह नहीं पाते, उनकी बात नहीं सुनते या उनके फ़ोन नहीं सुनते, तो उनको मजबूरी में अपनी कंस्टिट्यूंसी बदलनी पड़ती है। तो इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़न खटोले की तरह वो घूमते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ हिज नेचर। चंडीगढ़ के लोग अच्छी तरह समझ गए कि वो क्या पर्सनैलिटी है उनकी, वो अच्छी तरह समझ गए हैं और वो चंडीगढ़ के लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ये भ्रमित की बात से याद आया, ये आप और कांग्रेस का जो अलायंस है, एक तरफ तो दिल्ली में साथ है और एक तरफ पंजाब में आमने सामने ही वो लोग लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये धोखा हो रहा है एक तरह से पब्लिक के साथ? क्योंकि जो आपसे नाराज़ हैं पंजाब में वोटर्स, वो वोट डालेंगे अगर कांग्रेस को तो किसी तरह आप में ही जा रही है, और जो कांग्रेस से नाराज़ हैं अगर वो आप में वोट डाल रहे हैं और वो कोर वोटर्स नहीं है बीजेपी के, तो फिर कांग्रेस को ही इवेंचुअली जाने वाली है। तो एक तरह से पब्लिक के साथ ये धोखा नहीं हो रहा है? ये दोनों को वोट नहीं मिलना, वोट बीजेपी को ही मिलना है। सातों की सातों सीटें जो दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, चंडीगढ़ की सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंज ओवर आ रहा है, जिसके अंदर लोगों ने देख लिया है कांग्रेस पार्टी को, लोगों ने देख लिया अकाली दल को, अब लोगों ने देख लिया है आम आदमी पार्टी को भी। इसलिए पंजाब के अंदर भी जहाँ जहाँ हमारी बात हो रही है वहाँ वहाँ से ऐसे ही वो आभास आ रहा है कि अब बीजेपी जो है इस समय फ्रंट रनर है मेजर सीट्स के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया हाल ही में पंजाब के ही रैली में कि 1971 में हमारे 90,000 सोल्जर्स उनके पास मतलब उनके हमारे पास थे पीओके के। अगर चाहती इंदिरा गांधी जी तो वो करतारपुर का जो है मामला उसी वक्त सॉल्व कर सकती थी, वापस ले सकती थी। तो आपको क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते और ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा होता तो ये पॉसिबल होता करना? मोदी जी का काम करने का स्टाइल जो है वो बड़ा क्लियर कट है। सबसे पहले देश वो इस चीज़ की पॉलिसी से चलते हैं, देश का ध्यान सबसे पहले रखो, उसकी दृष्टि से काम करो। जब हमारे जवानों को भी उनको ये अख्तियार नहीं था कि सामने से गोली चली है तो हम गोली का जवाब दे पाएँ, इन्होंने जब फ्री हैंड उनको दिया तो जो ये मामला आपके सामने आया बालाकोट में जाकर जो किया गया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे जवान तो पहले भी कैपेबल थे, इसका मतलब कोई तो उन्हें रोक रहा था। ये जो सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान जो रही है कांग्रेस पार्टी की, उसने देश को जो है वो मुश्किल में डाला है। मोदी जी की पॉलिसी ने क्लियर कट जवानों को हिदायत दी है कि अगर एक गोली चलती है तो चाहे आप दो चलाइए, इसमें कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको फ्री हैंड मिला तो देखिए जवानों ने कितना अच्छा काम करके दिखाया। विपक्ष का हमेशा आरोप लगता है कि सारी एजेंसीज कंट्रोल में है गवर्नमेंट की, बट एक तरह से देखा जाए तो आर्मी को जैसे उन्होंने स्वतंत्र करके रखा है, कुछ लोगों का कहना है सपोर्टर्स का कि वैसे ही बाकी लोग स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए सबूतों के बेसिस पे। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसी चीज़ में डरता वही है जिसने चोरी की होती है, जिसने चोरी नहीं की उसको क्या डर है। और भी 10 सरकारें चल रही हैं जो विपक्ष की हैं, कोई किसी व्यक्ति को कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन आप जब चोरी करो और उसके बाद आप बोलो कि भाई मेरे को क्यों अरेस्ट किया गया है, तो ये तो नहीं संभव होगा। कानून अपना जो है वो तरीका अख्तियार करता है। आज अगर आपने देश के साथ, अपने राज्य के खजाने के साथ अगर आपने ऐसा किया है तो यू आर आंसरेबल, यू विल हैव टू गिव एवरी पेनी बैक टू द ट्रेजरी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस अलायंस? सोनिया गांधी को पहले केजरीवाल जी कहते थे कि जेल में डाल दो, आज उन्हीं के साथ हैं, इसके बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए, वो तो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। In this kind of an alliance, 2 + 2 does not become 4. 2 + 2 becomes -2. ये हालत इनकी हो रही है। लोग इनको छोड़ के भाग रहे हैं। कोई वहाँ से आम आदमी पार्टी के लोग भाग रहे हैं, इधर से कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। वो अपने घर का भी गठन तो संभाल नहीं पा रहे। देश संभालने की तो बातें करना छोड़ ही देना चाहिए उनको।
Thank you so much for talking to us, sir. Thank you for speaking to our channel. And that was the MP candidate, the firebrand leader of Chandigarh, with us on Know the Nation. आप हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है. Thank you so much for watching.